श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 20वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम के 20वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें हमें भगवान शिव जी ने त्रयोदशी व्रत कैसे करना है, उसकी क्या विधि है, उसको करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, उसके बारे में बतलाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय व्यर्थ नहीं करते हैं और अब हम लेते हैं भगवान शिव जी और माता पार्वती जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। और हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं और शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी तिथि के कार्य के संबंध में बतलाऊंगा। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कौसुंभ, वकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य और अन्य वीर वर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुखरोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने या चांदी के वर्क ऊपर लगे होने चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के, परिपक्व, पुराने, अच्छे रसयुक्त होने चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। माक्षिक मलसार द्वारा निर्मित बत्तियों, जो मोमबत्ती होती है, से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। सर्वोपमान सौंदर्य प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमत, कामात्म संभूत, जश केतु तथा मन मनोभव, जिसके वक्षस्थल में रति के पीन, कठिन, ऊपर को उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पत्रावली के चिन्ह आलिंगन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष्प धनवन, शंभरारे, कुसुमेश, रतिपते, मकरध्वज, पंचशेषा, मदन, समर, सुंदर, देवों की कामना सिद्धि निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विषय में आप ऋतु बसंत के निमित्त मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के बारे में वही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है? आपको छोड़कर परम ब्रह्मानंद तुल्य अन्य आनंददाता और कौन है? आपके तुल्य महामोहकारी अन्य कौन वीर्यशाली है? आप अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, सुर प्रभु, मलयाचल, संभूत, चंदन तथा अगरू से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र, जगत सर्जन कारणनाथ, आपका अस्त्र उत्तम, अमोघ, मर्मछेदियों के लिए करुणा तथा प्रतिकार रहित है, परंतु निस्सीम क्षोभ का कारण स्वतुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है। हे तात, संसार को विजय करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक है। हे मानद, आपने सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लंपट हुए। भगवान विष्णु वृंदा में आसक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पृश्य हुए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहिल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा बारंबार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया। हे वत्स, इन लोगों को प्रधानतया कहा है, अधिक कहने में लाभ क्या है?
हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। भगवान, आप इस पूजा से सुप्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल तेरस के दिन कामदेव से अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्गी लंपट जीवों को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए नीरज जीव के कामरूपी विकार को हर लेते हैं। कामी के लिए रमणीय, ऊपर उठे स्तनों वाली तथा कमल नेत्र वाली, शरद ऋतु जन्य पूर्ण चंद्रमा समान रश्मि मुख वाली तथा गंभीर नाभि वाली, केले की तुल्य जांघों वाली, गुप्त गुल्फ वाली, चाल में गज की तरह मंदाकिनी, पीपल के पत्ते के तुल्य कामागार योनि वाली, अधिक शोभायमान, बड़ी श्रोणी वाली, शंख तुल्य गले वाली, बड़े जगनों से सुशोभित, बिंब फल तुल्य होठों वाली, सिंह तुल्य कटी वाली, नाना अलंकारों से विभूषित और मन में रम जाने वाली नवयुवतियों से श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन अर्चित हो, चिरायु, गुण संपन्न, सुखदायी, श्रेष्ठ बहुत संतान देते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य को कहता हूँ, सुनो। हे तात, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्र आरोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन न कर पाए तो भगवान सदाशिव के प्रीत्यर्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण के होना चाहिए या विस्तार से बनाकर शिव प्रीत्यर्थ समर्पण करना चाहिए। बाकी विधि पहले के समान ही है। हे महामुने, यूँ करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश को जाता है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको यह पूजा विधि बतलाई है, अब तुम और क्या जानना चाहते हो? तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा श्रावण मास महत्तम का 20वां अध्याय। अब मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए अध्याय के साथ, मगर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसको प्रेस करोगे तभी तो आपको मेरे वीडियोस की जो न्यू वीडियोस आएंगी तीज त्यौहार से रिलेटेड उसकी आपको अपडेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बस यही प्रार्थना करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, है ना। और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दो, प्लीज़ लिख दो यार, लिख दो हर हर महादेव। और कल मैं मिलती हूँ आपसे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। जाओ यार, ये वीडियो खत्म हो चुका है। मेरी वीडियो को तो लाइक और शेयर करते नहीं हो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।